प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में देखेंगे लघुगणक लॉगरिथम, जो अपनी बेसिक मैथ्स का एक टूल है, कंसेप्ट है, मैथ का कंसेप्ट है। तो काम क्या आता है, तो लघुगणक का रोल क्या है कि जब भी कैलकुलेशन टफ हो जाए, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है लघुगणक। मतलब जब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि इस कैलकुलेशन करना हमारी बस की बात नहीं है, तो उस टाइम अपनी हेल्प करता है लघु गणक। इसके अंदर देखेंगे आज पहले इसका कंसेप्ट है और उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद करेंगे अपन जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। उसके बाद लॉग टेबल कैसे देखते हैं और उसके बाद एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉग का सारा कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएगा, यानी आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लॉग से। तो मैंने ये तो बता दिया कि लॉग जैसे कोई कैलकुलेशन टफ पड़ जाए, टफ बन जाए, कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो उसको सोल्व करने के लॉग अब अपनी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृत संख्या को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी, लिखिए आगे, ये तो आप उतारिए, आगे देखिए, किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। और वो दो तरीके कौन से? पहले को बोलते हैं चर घातांक के रूप। क्या बोलते हैं? चर घातांक के रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरे को बोलते हैं लघु गणकीय रूप या लॉगरिथमिक फॉर्म। तो देखिए कोई जैसे एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, जैसे मेरे पास है 49। क्या है? 49। तो 49 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 7 की घात 2 लिख सकते हैं। और इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका और होता है कि लोग 7 की घात 2, इसको देखते हैं, 7 की घात 2 बराबर क्या आएगा? 49। 7 की घात 2 बराबर कितना आएगा? 49। तो देखिए इस चीज को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? इस चीज को बोला जाता है बेस, और हिंदी में उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो 2 है इसको बोलते हैं घात। क्या बोलेंगे? घात। या इसको बोल दिए डिग्री, या इसी को आप बोल सकते हो पावर, या इसी को आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट। तीन सबका मतलब एक ही है, एक्सपोनेंट या घातांक। ठीक है, तो एक तरीका तो ये, इसको बोलते हैं चर घातांकीय रूप। इसको बोलते हैं चर घातांकीय रूप, इसको बोला जाता है चर घातांकीय रूप। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरा रूप होता है लॉग। कौन सा? लघु गणकीय रूप। तो ये क्या होता है, इसको जैसे लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, और ये आपका हो जाएगा नंबर। ये आपका क्या है? नंबर, संख्या, जिसको अपन ने किससे दिखाया यहाँ पे? एन से। कैपिटल एन फॉर कैपिटल एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, यानी ये किसको बता रहा है? प्राकृत संख्या को बता रहा है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है, तो लॉग। देखो लॉगरिथम का जो शॉर्ट फॉर्म अपन लिखते हैं लॉग। क्या लिखते हैं? लॉग, LOG पूरा है लॉगरिथमिक, शॉर्ट में लिखते हैं इसको लॉग। इसको लिखना है दूसरा लिखा है लॉग। और यहाँ पे अपन 7 क्या है? आधार। 7 क्या है यहाँ पे? आधार। और ये क्या है? नंबर। ये क्या है? नंबर, यानी यहाँ से n आएगा। अब देखिए लॉग क्या है? लॉग है कि 7 की कौन सी घात, 7 की कौन सी घात 49 होगी? तो आंसर है 2, आंसर है 2। तो यही लॉग है। ये क्या बन गया आपका? घात। 7 की कौन सी घात 49 होगी? ये 2। इसी को, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन लघु गणकीय रूप। क्या बोलते हैं? लघु गणकीय रूप, लॉगरिथमिक फॉर्म, लघु गणकीय रूप। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। यानी किसी भी नेचुरल नंबर को, जैसे मान लो अपने पास n कोई नेचुरल नंबर है, अपने पास n कोई प्राकृत संख्या है, इसको लिखने के दो तरीके। इसको आप लिख लीजिए a की घात x, a की घात x लिख दीजिए। इसी को लिखने का a की घात x बराबर n। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि आप इसको लिख दीजिए क्या, कि log यहाँ पे a, यहाँ पे n बराबर है। कैसे? देखो इसी वजह से मैंने कुछ नहीं किया, 7 को यानी a से रिप्लेस कर दिया, 2 को x से, 2 की जगह x लिख दिया, और 49 से l लिख दिया। ये मेरे एक जनरल फॉर्मूला, जनरल संख्या 49, और इसको जनरलाइज कर दिया कि a की घात x बराबर n। जहाँ पे a है वो यहाँ पे a आधार है, x घात है, जानते हो 2 की घात 3 पढ़ते हो ना। ये क्या होती है? घात। ये क्या होता है? आधार। तो ये आधार है, ये घातांक है, और ये संख्या है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है।
अब यहाँ पे काम की बात ये है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, आप यहाँ तक नोट कीजिए, आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि किसी भी प्राकृत संख्याओं को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो ऐसे और इसी को लिखना दूसरा तरीका ये, इसको बोलते हैं लघु गणितीय रूप, इसको बोलते हैं चरघातांकीय रूप। फिर मैंने इसको 49 को सिंपल n लिखा, यहाँ पे आधार ये घातांक यानी a की घात x बराबर n, इसको बोलेंगे चरघातांकीय रूप, इसको बोलेंगे लघु गणितीय रूप। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो। ओके, यहाँ से हटा रहा हूँ इसको ऊपर से, चलिए तो समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, आपको एट द एंड कंप्लीट कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यानी इसी को मैंने लिखा, इसको लिख दीजिए, क्या लिखो इसके नीचे, ये आपका बन गया वही, ये तो आपका आधार है, ये यहाँ पे क्या है आधार, x यहाँ पे क्या है घातांक, इसी को आप क्या बोलते हो डिग्री, और n आपका क्या है नंबर, कोई भी संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इसके नीचे लिख देना चरघातांक के रूप, इसके नीचे लिख देना लघुगणकीय रूप। अब यहाँ पे काम की बात ये है कि जो n का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी log में जो भी आगे आके यहाँ बैठेगा वो धनात्मक होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो आधार है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन आधार का मान 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इधर, हाँ इधर कुछ भी हो सकता है, ये x घात कुछ भी हो सकती है, माइनस में आंसर आ सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे, तो देखिए इसी को लिखने का, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a की घात x बराबर n, इसी को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है क्या, कि log n और यहाँ पे आधार a बराबर है, इसको पढ़ते हैं log n टू दी बेस है, यानी log n आधार है। पढ़ते किस इसको, इंग्लिश में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो log n टू दी बेस a, हिंदी में पढ़ते हैं log n आधार a, log n आधार a। यहाँ पे और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि n का मान ग्रेटर देन, यहाँ पे जो भी है n 0 से ज्यादा होना चाहिए, और a ग्रेटर देन, यहाँ जो आधार है वो भी 0 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आधार का मान 1 नहीं होना चाहिए। अभी समझाते हैं क्यों। तो यह यानी a की घात x बराबर n, दिस इंप्लाइज, यानी इसको ये भी लिख सकते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो या यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। यानी ये हो गया एक तरह से चरघातांकीय रूप, ये हो गया लघु गणितीय रूप। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया कि आप इसको ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। कंडीशन के यहाँ पे, यहाँ log में जो भी होगा उसका मान 0 से ज्यादा होगा, आधार भी 0 से ज्यादा होगा, लेकिन आधार का मान डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका मतलब है कि आधार a का मान 1 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 1। आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आपको मैं थोड़े से आपको इससे सवाल करवा देता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं जीरो और ऋणात्मक संख्या का लघुगणक वास्तविक नहीं होता, मतलब परिभाषित मतलब अनंत होता है, वो वास्तविक नहीं होता है, यानी log में जो भी नंबर है वो धनात्मक होना चाहिए। अब हम कुछ सवाल करते हैं, अब कुछ सवाल जैसे कुछ सवालों को अपन हल कर लेते हैं। जैसे आपको मान निकालना, जैसे मैं बोलूँ सिंपल एग्जाम्पल देखना थोड़े बहुत। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको मान निकालना है log 3, यहाँ पे log 9, यहाँ पे 3, log 9 आधार 3, log 9 टू दी बेस 3, बोलो इसका मान कितना होगा। तो log क्या है कि 3 की कौन सी घात 9 होगी, तो आंसर है 3 की घात 2 ही क्या होगी 9, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। जैसे आपसे फिर से मैं बोलूँ कि log, यहाँ पे मैंने आधार 4 ले लिया, हाँ log का आधार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन अपन दो पढ़ेंगे, एक ए आधार वाला और एक 10 आधार वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग उनको ज्यादा काम में लेना होता है। जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हो अपना आधार 10 मान लेते हैं, वैसे आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू, धनात्मक संख्या में कुछ भी हो सकता है। तो log आधार log 16 आधार 4, 16 आंसर कितना आएगा 2। चलिए अगला सवाल, मैंने मान लिया कि log, यहाँ पे मैंने आधार लिया 2, यहाँ पे मैंने आधार लिया 2, और यहाँ पे मैंने लिया √2, यहाँ पे मैंने लिया √2, तो बताओ 2 की कौन सी घात √2 होगी, तो आंसर है 1/2, 1/2, 1/2। क्लियर। चलिए आगे लिया मैंने log 5 और यहाँ पे 1/5, तो 5, ये क्या है एक log, यहाँ पे इस बार n 1/5 है,
5 की कौन सी घात 1/5 होगी? तो याद कीजिए 5 की घात -1 को आप 1/5 लिख सकते हो। तो बोलो क्या आएगा इसका आंसर? -6। अभी मैंने यही बोला था कि आंसर यहाँ पे जो आ रहा है आपका x है वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। -6 आई बात समझ नहीं आई? तो अगला देखिए सेम सॉल्व लेते सॉल्व कि 3 की मैंने कहा कि सब उल्टा करते हैं। 3 यानी यहाँ पे लिया 3/5 आधार लिया 3/5 जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा है 3/5 यानी जो भी आएगा 0.6 आएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा 5/3। तो बताओ 3/5 की कौन सी घात 5/3 होगी? तो 3/5 की घात अगर आप -1 लगा दो तो बन जाएगा 3 की घात -1 और ये 5 की घात -6, उसको उल्टा लिखा 5/3। इसका भी आंसर क्या आएगा? -6। आई होप मेरे साथ आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला सवाल कि लोग यहाँ पे लिखा √5 और यहाँ पे लिया 125। तो बताइए इसका मान कितना होगा? तो मान कैसे निकालते हैं कि इसकी कौन सी घात 125 होगी? इसकी कौन सी घात 125 होगी? चलो समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। अपने को मतलब तो सिर्फ दिख रहा था कि 4 की घात 2 16 होता है, 2 की घात √2 मतलब 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 कोई तो अपन रूट लिखते हैं। यहाँ तो दिख रहा था संख्या छोटी थी, यहाँ पे चलो सोच लो जरा आप, लेकिन मान लो पता नहीं संख्या बड़ी हो जाए तो फिर क्या होगा? उसका तरीका है, मान लो अपने को पता नहीं, इसी को सोल्व करने का दूसरा तरीका ये है कि अपन इसके बराबर कुछ मान लेते हैं। तो मैंने लिखा कि मैंने मान लिया इसी को आप चाहो तो कर सकते हो, ध्यान आते आंसर कैसे आएगा देखो सोल्व बता रहे हैं। पहले सीधा देखिए कि लो √5 की घात 6 क्या आएगा? 5 की घात 1/2 की घात 6 यानी 5 की घात 3 क्या आएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आएगा? 125 ये आएगा ना। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर होगा 6। आ गया समझ में? ये तरीका आपने दिमाग से निकाल लिया। मान लो दूसरा तरीका इसका सेकेंड मेथड इसको सोल्व करने का, इसको हल करने का दूसरा तरीका अपने को पता नहीं है कि इसका मान क्या आएगा। तो मैंने मान लिया इसका मान x है, इसका मान क्या है? x ऐसा मान लिया। तो देखिए ये क्या है? आधार, तो किसमें जाएगा? आधार में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √5 यानी इसको लिखेंगे मैंने यहाँ पे 125 रखा, इसको इधर भेजा तो ये आधार है। देखो यहाँ क्या होता है? ये आधार होता है, ये संख्या होती है और ये क्या होती है? घात होती है। तो ये किसमें जाएगा? घात में। √5 की घात x। अब 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 की घात 3 क्या लिख सकते हो? 5 की घात 3। इसको मैंने लिखा 5 इसको घात 1/2 की घात x बराबर 125। तो क्या मिलेगा? 5x/2 बराबर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 5 की घात 3। 125 को 5 की घात 3, अब यहाँ 5 5 बराबर तो क्या आएगा? x/2 बराबर 3। घाते भी क्या होगी? बराबर। तो x बराबर क्या आएगा? 2 × 3 यानी कितना आएगा? 6। तो ऐसे निकालो, चाहो आप सीधा निकाल सकते हो, भाई पता नहीं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने उतार देना फोर्थ के एक्शन वाले ना। जैसे मैंने लिखा log 3 की घात मैंने यहाँ पे ले ली 27। बोलो आंसर कितना आएगा? 3 की कौन सी घात 27? 3 की कौन सी घात 27 होगी? वही log का मान होगा। तो कितना आएगा? 3 की घात 3। और जो आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी मर्जी से और लेते हैं। log यहाँ मैंने लिखा से यहाँ से चलो ले लेते हैं, क्या ले लेते? यहाँ पे ले लेते हैं क्या ले ले? कोसेक 30 डिग्री। कितना ले? कोसेक 30 डिग्री। और यहाँ ले लेते हैं कोस 60 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री आधार में कोसेक 30 है, यहाँ पे कोस 60 है। बोलो मान कितना होगा? तो देखिए कोसेक 30 का मान क्या होता है? कोसेक 30 का मान होता है कितना होता है? 2। और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। वापस से यही आ गया, नहीं ये नहीं आया, उल्टा आ गया। 2 की कौन सी घात 1/2 होगी? तो आंसर है 2 की घात -1 यानी माइनस। इसका आंसर कितना आएगा? माइनस 2 की घात -1 होगा कितना आएगा? 1/2। ये नीचे चला गया माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? -1। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखा log, यहाँ लिखा tan 45। चलिए नहीं देते हैं
log यहाँ में लिखा आधार 1 और यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 लिखा, तो 1 की कौन सी घात 2 होगी? तो आंसर है कोई नहीं, आंसर है कोई नहीं। 1 का आप कुछ भी कर लीजिए, 1 का आप कुछ भी कर लीजिए, उसका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। आप 1 की घात कुछ भी लगा लीजिए, 1 की घात आप 1000 लगा तो भी आंसर कितना रहेगा? 1। हाँ, -1 में वो अगर -1 की घात है तो अगर सम संख्या तो +1 आएगा और विषम संख्या तो -1 में आ जाएगा, अगर माइनस की घात है तो यहाँ इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? एनडी में नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। मैंने यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि ए का मान 1 नहीं होना चाहिए। ए की कौन सी घात होगी? तो आंसर नो, कोई सी घात नहीं होगी। चलिए यहाँ पे log 1 की, यहाँ पे ना बोल दो परिभाषित है, 1 की कौन सी घात 1 होगी? तो आंसर है 1। लेकिन ये जो log है जैसे मैथ का फलन है, इसको अपने ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट वैल्यू, मतलब हर एक जगह पर परिभाषित होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं परिभाषित हो कहीं परिभाषित नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ इसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। एक बात मैंने सिद्ध कर दी कि घात 1 नहीं हो सकती। तो दूसरी बात आती है कि n का मान हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक। इसको इसके ऊपर आ जाइए, तो मैंने लिखा log, यहाँ पे लिखा log 2, यहाँ पे लिखा -4। तो बताइए 2 की कौन सी घात -4 होगी? तो 2 की कोई सी भी घात -4 नहीं होगी, 2 की कोई भी घात -4 नहीं होगी। ये भी क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड, मतलब log के अंदर नेगेटिव नेगेटिव। चलो आप बोल सकते हो कि log 2 -8, तो 2 की कौन सी घात -8 होगी? तो आंसर है 3, आंसर है 3। लेकिन फिर से वही बात, कहीं पर परिभाषित है कहीं पर परिभाषित नहीं, यानी पूरा हर जगह परिभाषित होना चाहिए। जो भी आपने इंटरवल लिया, जो भी आपने अंतराल लिया, इसलिए कहीं कहीं परिभाषित होता है, कहीं कहीं परिभाषित नहीं होता है। तो अपन log जो नेगेटिव उसको भी क्या मानते हैं? अपरिभाषित। इसको भी क्या बोलेंगे? मतलब एन जो भी यहाँ पे आ रहा है, log में जो भी आगे आएगा वो क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ सवाल थे। अब आपको मैं कुछ सवाल और करवाता हूँ। आपका log का कंसेप्ट कि log निकालते कैसे, अब आपको आइडिया लग गया होगा। कुछ सवाल जैसे आपको होमवर्क के लिए इसमें कुछ सवाल जैसे और चलो करवाते हैं। यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 ले सकता। अगला सवाल देखिए, log 10 और यहाँ पे 0, बताओ इसका मान कितना होगा? यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है? 10। तो बताओ आंसर कितना? तो 10 की कौन सी घात 0 होगी? 10 की कौन सी घात 0 होगी? तो आंसर है -1। आंसर है कैसे? अगर आपने 10 की घात माइनस अनंत लिखा, इसका मतलब क्या है? 1/10 की घात अनंत, माइनस की जगह क्या बन गया? प्लस, और 10 की घात अनंत क्या बनेगा? अनंत। 10 की घात अनंत क्या बनेगा? अनंत। यानी क्या बना? 1/अनंत, और 1/अनंत लगभग कितना आएगा? 0। यहाँ पे 0। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कीजिए और आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए और आगे आइए। चलो इसको इसको मैं रब कर रहा हूँ, पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर? पॉज कर लिया, चलिए आगे और सवाल करवाते हैं आपको एकदम, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला देखिए, जैसे आपको मैंने बोला कि यहाँ पे है log, यहाँ पे आधार है 1/2 और यहाँ पे 0। बताओ इसकी कौन सी घात 0 होगी? किसकी? log क्या है? इसकी कौन सी घात 0 होगी? तो देखिए इसकी अगर मैं घात लिखूं 1/2 की घात अनंत, तो 1 की घात अनंत और नीचे 2 की घात अनंत। तो 1 की तो घात आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा कितनी रहेगी? 1। नीचे 2 की घात अनंत कितनी हो जाएगी? अनंत। तो 1/अनंत का कितना आएगा? 0। इसका आंसर कितना आएगा? अनंत आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अनंत आएगा। तो ये क्या है? कुछ सवाल और जैसे मैं बात करूं, चलिए यहाँ पे बहुत है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे अपन कुछ जैसे चरघातांक के रूप से लघुगणक के रूप में कैसे लिखते हैं, लघुगणक के रूप से चरघातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, तो आगे यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। आगे सवाल लिखिए कि निम्नलिखित को घातांक के रूप से लघुगणक के रूप में परिवर्तित कीजिए। सवाल लिख लीजिए कि निम्नलिखित को घातांक के रूप से लघुगणक के रूप में परिवर्तित करिए। निम्नलिखित को, चलो मैं लिखता हूँ इस बार। यहाँ पे सवाल आपका ये है कि आपको क्या करना है? निम्न जो आपको सवाल दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि घातांक के रूप से, किसमें? घातांक कौन सा? चरघातांक के रूप से, चरघातांक के रूप से आप किसमें चयन कीजिए? लघुगणकीय रूप में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित को चरघातांक के रूप से
लघुगणक के रूप में परिवर्तित कीजिए। जैसे पहला सवाल, 3 की घात 4 बराबर 81, 3 की घात 4 बराबर 81। तो देखिए इसको देख लीजिए, ये क्या है, ये आधार है, ये क्या है, घातांक है, ये क्या है, नंबर है। इसको अगर लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा कि ये तो क्या है, आधार, 3 तो क्या है, आधार, तो किसमें आएगा, आधार में। ये क्या है, नंबर, तो ये कहा आता है यहाँ पे, याद है ना कि लोग, यहाँ पे आधार, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे घातांक। यहाँ क्या होता है, यहाँ घातांक, यहाँ क्या होता है, घात, ये क्या होता है, संख्या या नंबर, और यहाँ जो होता है वो क्या होता है, आधार। यहाँ जो होता है वो क्या होता है, आधार। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये तो संख्या है, ये तो क्या है, यहाँ पे संख्या, ये यहाँ पे क्या है, घात है, यहाँ पे ये क्या है, घातांक या घात या डिग्री या एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल लीजिए। और ये यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे क्या है, आधार है। तो बस ऐसा बना लीजिए आप, यहाँ संख्या आती है, यहाँ आधार आता है, और यहाँ क्या आता है, घातांक। तो अपने इसमें log 81 आधार 3, कैसे पढ़ते हैं इसको, log 81 आधार 3 या log 81 टू दी बेस 3। तो बताओ 3 की कौन सी घात 81, तो आंसर है 4। यहाँ पे क्या घात आ गई, घात, तो ये आपका सवाल। तो ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं चरघातांक के रूप, इसको बोलते हैं लघुगणक के रूप। ये आपका चरघातांक के रूप से लघुगणक के रूप में परिवर्तन। आगे जैसे 2 की घात -5, 2 की घात -5 बराबर 1/32 को आपको क्या लिखना है, वही। तो देखिए क्या लिखोगे, ये क्या आधार, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2। तो आप इसको लिखिए, कैसे लिखोगे, इसको आप लिखते हो जैसे इसको, ये तो क्या आपका, यानी ये आपका कितना आएगा, संख्या, ये बन जाएगा log, ये 2 आधार है, 1/32, और ये क्या आएगी आपकी संख्या, यानी -5। समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो सवाल लिख लीजिए और खुद ट्राई कीजिए। ट्राई, ये सवाल होमवर्क आपका, 81 की घात 1/4 बराबर 3, वही किसमें चेंज करना है, चरघातांक के रूप में। किसमें चेंज करोगे, लघुगणकीय रूप में। अगला 2 की घात 6 बराबर कितना आता है, 64, इसको भी किसमें चेंज करना है आपको, लघुगणकीय रूप में। अगला सवाल 10 की घात 4 कितना आएगा, 10,000, कितना आएगा, 10 आएगा ना, 10,000, इसको भी किसमें चेंज करना है, लघुगणकीय रूप में। करते जाइए। अगला सवाल 2 की घात 10, 2 की घात 10 बराबर 1024, इसको भी किसमें चेंज करना है, लघुगणक के रूप में, चेंज कीजिए। अगला सवाल 5 की घात -2 बराबर कितना, 1/25, किसमें चेंज करना है, लघुगणक के रूप में। करना आपको खुद को। अगला सवाल जो भी नंबर दे देते हैं, ये कितना, 5, 6, 7, ठीक है, नंबरिंग आप खुद करोगे। 10 की घात -3 कितना आएगा, 0.001, 0.001, इसमें चेंज करना है, लघुगणकीय रूप में। कर लोगे ना, इसको मैं बता दूँ, ये क्या नंबर, ये क्या आधार, ये क्या घातांक, ये क्या बनेगा, log आधार में 10, संख्या में 0.01, बराबर क्या आएगा, -3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला सवाल 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2 बराबर 8, ये क्या आपको कुछ, ये आपने समझ में आ गया। तो चरघातांक के रूप से लघुगणक के रूप में कैसे चेंज करते हैं, आपको क्लियर हो गया। अगला इसका उल्टा करना है, लघुगणक के रूप से किसमें, चरघातांक के रूप में। लघुगणक के रूप से चरघातांक के रूप में आपको चेंज करना है। क्लियर है यहाँ तक, कर लोगे। तो चलिए आगे अगला सवाल इसका उल्टा, कि निम्नलिखित को लघुगणकीय रूप से चरघातांक के रूप में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित को, इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो वही पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे, ओके, हटा दो इसका ऐसे। अगला सवाल इसका उल्टा, या आपको समझ में बना लिया होगा, आपने नहीं बनाया तो बैक करके वापस इसको खोज के बना लीजिए, आपका रामबाण है, कैसे क्या चेंज होगा। तो अगला सवाल इसका उल्टा है कि निम्नलिखित को किसके, लघुगणकीय रूप से, निम्नलिखित को लघुगणकीय मीन्स लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसने, लघुगणकीय रूप से चरघातांकीय रूप में, चरघातांकीय रूप में परिवर्तित कीजिए। पहला सवाल, log 7 नहीं, log 1 आधार 7 बराबर क्या है, बराबर है 0। सही बात है, इस 7 की कौन सी घात 1 होगी, तो आंसर है 7 की घात 0। किसी भी नंबर की घात 0 का मान क्या होता है, बस करनी चाहिए, यहाँ पे का मान 0 नहीं हो सकता। 0 की घात 0 1, 0 की घात 0 नहीं होती, वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे का, सिंपल सी बात, ये क्या है, आधार, ये क्या है, संख्या, और ये क्या है, घातांक। तो कैसा बन जाएगा,
ये बन जाएगा 7 की घात 0 बराबर 1। उसका उल्टा, जस्ट उसका रिवर्स, जस्ट उसका उल्टा। अगला सवाल देखें, एग्जाम्पल आपको ही करना है। लोग में देखा, आपको लोग में देखा है, लोग 128 यहाँ पे, लोग 2 आधार 128, लोग 2 आधार 128, लोग 2 बेस 128, लोग 2 की बेस 128। तो क्या आएगा देखिए, कैसा आएगा ये बराबर, इसके देखा है बराबर 1/7। ये कौन सा रूप है, लघुगणक के रूप। किसमें चेंज करना है, चरघातांक के रूप में। तो ये क्या है, आधार, ये क्या है, ये क्या आपका, ये क्या है, ये संख्या है, और ये आपका क्या है, घातांक। तो क्या आएगा, तो 128 क्या बन जाएगा, आधार, और ये क्या होता है, घातांक। 1/7 बराबर 2। सही बात है कि 2 की घात 7, 2 की घात 7 की घात 1/7 वापस कितना आएगा, 7 क्या आ जाएगा 2। तो आपको बात समझ में आ गई। तो ये होता है सिंपल लघुगणक से चरघातांक के रूप में। अगला आपको एग्जाम्पल खुद कर लीजिए, होमवर्क आपका प्रैक्टिस के लिए सवाल देख लीजिए कि मैंने लिखा लोग, यहाँ पे लिखा है लोग, शॉर्ट इसका लिखते हैं लोग, लिखते हैं LOG लोग। यहाँ पे आधार 10 है और संख्या आपकी 1000 है, लोग 1000 आधार 10, इसको बोलते समझे, यहाँ पे होता है आधार, लोग 1000 आधार 10 बराबर 3। खुद लिखोगे, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। अगला लोग आधार, यहाँ पे आधार है, यहाँ पे कितना आधार, यहाँ पे आधार है, संख्या है 25, ये 5 बराबर कितना आएगा, बराबर 2 आएगा। ये तो पता है 5 की कौन सी घात, 10 की कौन सी घात 1000 3, 5 की कौन सी घात 25 2। तो आप कर लीजिए। अगला लोग, यहाँ पे 3, यहाँ पे 729 बराबर 6, बराबर कितना है 6। अगला लोग आधार दे रखा है 10 और यहाँ पे संख्या 0.01 बराबर कितना -3। तो ये आप कर लीजिए। लोग आपको दे रखा है, चरघातांक रूप लिख लीजिए। ये कुछ बेसिक सवाल थे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के ऊपर, कुछ आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के ऊपर जो अपने को बार बार फिजिक्स में काम आएंगे, डेरिवेशन नहीं करना हो कहीं भी। तो ये तो बेसिक बात होगी। तो मैथ भी मिक्स एक तरह से, मैथ में जो मैथ में 11th क्लास में उनके टॉपिक ये पूरा उनका यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, और जो बायो से उनको फिजिक्स पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, दोनों में मैथ और 2 बार पढ़ लोगे। चलिए यहाँ पे ये नोट कर लिया। आगे लिखिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथमिक, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इसको डालना यहाँ से नोट कर लीजिए। तब तक मैं एक बार मार्कर में डालता हूँ। नेक्स्ट लिख लीजिए क्या, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। लिख लिया? तो चलिए आगे लिखिए, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। मैं इसको पढ़ा, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए क्या होता है, पहला बात आता है, पहला फॉर्मूला देखिए, लोग अगर n और यहाँ पे भी n, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो तो उसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 1। लोग यहाँ पे मान लो n है और यहाँ पे 1/n है तो मान कितना होगा -1। ठीक है, लोग n ये हो गया 1, लोग n यहाँ पे, और लोग यहाँ पे कोई भी नंबर और यहाँ पे संख्या 1 है, तो लोग 1 का मान किसी भी आधार पर 0, लोग 1 का मान किसी भी आधार पर क्या होता है 0। समझ आ रहा है, n की कौन सी घात n होगी तो आंसर 1, n की कौन सी घात 1/n होगी तो आंसर है -1, n की कौन सी घात 1 होगी तो आंसर है 0। तो ये कुछ वैसी बात है जिसका अपन आते हैं फॉर्मूलों के ऊपर, मैंने फॉर्मूले आपके कि आप गुणा को आधार मैंने यहाँ पे a माना है, यहाँ पे आधार a माना है, उसकी बात को करेंगे e और 10 की बात करेंगे। तो log a log mn आधार क्या है, 2 नंबर गुणा के रूप में हो, इसको लिख सकते हैं log, यहाँ पे आधार a m, log m आधार a प्लस log n आधार a, log n आधार, यानी ये हो गया आपका गुणा योगफल के रूप में परिवर्तित। बहुत सारे नंबरों की, जैसे मान लो log आधार कुछ भी, आधार मैंने यहाँ पे a माना है, तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे नंबर, जैसे कुछ बहुत सारे नंबर मतलब a इंटू b इंटू c इंटू d इंटू
कहाँ तक, जेड तक, एबीसीडी कहाँ जेड तक, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log a, है ना, log आधार a सबका, फिर क्या लिखोगे log b सबका आधार a, प्लस क्या लिखोगे log c, प्लस प्लस कहाँ तक log z तक। समझ में आ गया? 3 है 3 तक लिख लो, 4 है 4 तक लिख लो, 1000 है 1000 तक लिख लो, जहां तक है। मतलब इसका मतलब ये कि गुणनफल को योगफल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला सूत्र जैसे भागफल, जैसे लोग यहाँ के आधार में a माना m बटा n यानी भिन्न हो गया, तो इसको लिख सकते हैं भाग, देखो गुणा किसमें गया, जोड़ में, तो भाग किसमें जाएगा, माइनस में, बाकी में, ये बन जाएगा लोग, यहाँ पे m और यहाँ पे माइनस लोग आधार a, log n आधार a, पढ़ना आ गया ना, log n टू दी बेस a, log n आधार a, log n टू दी बेस a, log m आधार a, यानी भागफल को हम गुणनफल में चेंज कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला क्या आएगा, log यहाँ पे आधार है एक m की घात n, m की घात n, तो घात कहाँ जाती है log में आगे, घात कहाँ जाएगी log के आगे, तो ये बन जाएगा m यहाँ पे log m और आधार में a, आधार में, ठीक है। अगला फॉर्मूला जैसे log यहाँ पे लिखा, अगला फॉर्मूला log यहाँ पे मैंने लिखा a और यहाँ पे m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log किसी दूसरे आधार में चेंज कर दो, किसी दूसरे आधार में चेंज कर दो, इसको बोलते हैं आधार परिवर्तन। जो आपकी मर्जी ले लीजिए, जैसे मान लो अपने यहाँ पे ले लिया b, ये आधार लिया b और यहाँ पे इसको लिख सकते log और इसको लिख सकते b, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या हो गया, मैंने इसका आधार चेंज किया, क्या ले लिया b, तो मैंने लिखा log m आधार b, फिर a को भी क्या ले लिया, संख्या के लिए log a आधार b, तो इसको बोलते हैं आधार परिवर्तन सूत्र। हालांकि सीखने ज्यादा काम नहीं करेंगे, मैथ से आपको काम बार बार मिल जाएंगे, तो ये इसको बोलते हैं आधार परिवर्तन सूत्र, ठीक है। और एक फॉर्मूला आगे कि यहाँ पे मान लो m लिखा हुआ है, तो इस m को अपन लिख सकते हैं a और यहाँ क्या लिखेंगे a की घात log और यहाँ पे a और यहाँ पे क्या लिखा, a की घात में लिखा, किसमें लिखा, a log a, इसका लिख दो, इसमें मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, a की घात log m आधार, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, आधार परिवर्तन होता है, बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है यहाँ तक। तो ये था कुछ सवाल समझ में आपको आ गया। आगे बात करते हैं लघुगणक की पद्धतियां, क्या बात करेंगे, लघुगणक की पद्धतियां, और सवाल करवाए लघुगणक की पद्धतियां। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, आपको ये फॉर्मूले को याद ही कर लेना है, मैं ये और ये तो आप रट लेना फिजिक्स से, तो ये और ये तो अच्छी तरह से याद कर लेना ढंग से, मतलब कौन सा, एक तो गुणा वाला और एक भाग वाला, ठीक है, उतार लिया होगा। तो आगे एक दो सवाल और करवाते हैं, फिर बात करते हैं लघुगणक की पद्धतियों के ऊपर, लघुगणक की पद्धतियों के ऊपर, ठीक है। इसको 18 में आते हैं, नोट नहीं किया तो वही पॉज के नोट कर लीजिए, और फॉर्मूले आपको 2:30 बजे याद होने चाहिए। चलिए आगे, एक दो सवाल और कर लीजिए, मेरे पास लिखे पड़े तो मैं करवा देता हूँ कि देखिए log, आपको मान निकालना है log, यहाँ पे आधार इसका 81 है, x बराबर 3/2 है, तो किसका मान निकालना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, है तो x का मान ज्ञात, सिंपल। लघुगणक के रूप को किसने लिख दीजिए, चरघातांक के रूप में, तो क्या बन जाएगा, ये आधार है, तो ये बन जाएगा x बराबर 81 की घात 3/2, लिख सकता ना, मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या था, लघुगणक के रूप, किसने लिख दिया, चरघातांक के रूप में, तो 81 का 9 की घात 2 की घात 3/2, 2 से 2 गया, यानी x बराबर 9 की घात 3, और 9 की घात 3 आपको याद है 8वीं क्लास से 729, कितना होता है, 729, सही लिखा मैंने, 729, ठीक है। एक सवाल ये हो गया, सिंपल क्या था, लघुगणक रूप से चरघातांक के रूप में। आगे बात करते हैं लघुगणक की पद्धतियां, क्या बात करेंगे, लघुगणक की पद्धतियां, तो एक होती है स्वाभाविक नेपियर पद्धति और एक होती है ब्रिग की पद्धति। ब्रिग ने आधार 10 लेके हल किया और नेपियर ने आधार ई लेके हल किया। ये एक चरघातांक के रूप, एक चरघातांक के नंबर है, जैसे आपका पाई है, जैसे आपका पाई का मान 3.14 होता है, वैसे ई का मान 2.72 होता है, कितना होता है, 2.7 बहुत सारा होता है, उसको लगभग अप्रोक्सीमेटली जो ई होता है उसका मान 2.72 होता है। तो आगे लिखिए लघुगणक की पद्धतियां, क्या, लघुगणक की पद्धतियां, ठीक है, लघुगणक की पद्धतियां। तो पहली होती है स्वाभाविक, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉ, क्या बोलते हैं, स्वाभाविक
या इंग्लिश में को बोलते हैं नेचुरल, क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग, और इसी को बोलते हैं नेपियर पद्धति, क्या बोलते हैं, नेपियर पद्धति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आधार कितना ले लेता है, इसमें आधार ई लेते हैं, इसमें आधार क्या लेते हैं, ई लेते हैं। दूसरी होती है ब्रिग पद्धति, कौन सी होती है, ब्रिग, BRIG, ब्रिग पद्धति। तो इसमें क्या होता है, इसमें आधार कितना लेते हैं, इसमें आधार 10 लेते हैं, इसमें आधार 10 लेते हैं। इसको देखो, इसको लिखेंगे ऐसा कि लॉग, यहाँ पे आधार ही बेस है, log x आधारी, log x आधारी, log x टू दी बेस n, और इसको शॉर्ट में कई बार ऐसा लिखा होता है ln, मतलब शॉर्ट में ln और आगे नंबर लिखा हुआ है, तो किसकी बात कर रहा है, तो ई बेस की बात कर रहा है। और इसको ऐसा यहाँ पे log आधार लेते हैं 10 और ये x, ठीक है, यहाँ पे आधार 10, यहाँ पे आधार, वैसे मैंने बोला log का आधार कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन आधार ई और आधार 10 वाली पद्धतियां ज्यादा प्रचलित है, तो अपने काम में लेते हैं। और जो अपनी लॉग टेबल बनी हुई है, वो लॉग टेबल आधार 10 मान के ही बनी हुई है, यानी लॉग टेबल आधार 10 मान के ही तैयार की गई है। और जितने भी प्रायोगिक गणना होती है, उसको जहां भी हम लॉग टेबल यूज करेंगे, वो किसमें होगा, आधार 10 पे होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आधार ई और आधार, इसमें लोग आधार ई वाले में और आधार 10 वाले लोग में क्या संबंध, तो आगे हम लिखते हैं कि लोग है वह इसमें संबंध, इसमें उसमें क्या संबंध होता है, इसमें और इसमें क्या संबंध होता है। तो आगे लिखिए आप, समझ आ गई, इसको साधारण बोलते हैं, इसको बोलते हैं साधारण में, कई बार बोलते हैं साधारण पद्धति, साधारण लघुगणक पद्धति, इसको बोलते हैं स्वाभाविक, नेचुरल या नेपियर। आगे बात करते हैं कि लोग x ई वाले में log x टू दी बेस ई, वह लोग आधार 10, log x आधार 10 में संबंध, उतार से जाना है आधार में संबंध। तो देखिए अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि log, इसको मैं कर दूं log 10 यानी log x आधार 10, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या आधार चेंज करते हैं। अभी मैंने आपको आधार परिवर्तन सूत्र बताया था, क्या कि log a और यहाँ पे m, log m आधार a को आप किसी दूसरे आधार में चेंज करना हो, तो यहाँ पे दूसरा आधार लगा दीजिए। मान लो आपने b लिया, कोई भी नंबर लिया b, यहाँ पे m और यहाँ पे आपने लिया आधार b और यहाँ पे, ऐसा कर सकते हैं। तो सेम इसको लिखेंगे अपन 10 से किसमें जाना है, e में, तो मैंने यहाँ पे आधार लिया e, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा x, नीचे आधार लिया मैंने क्या, तो ई और यहाँ पे क्या लिख जाएगा 10, यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, यानी ये हो गया आपका आधार 10। अब करना कुछ नहीं है, log 10 का मान आधार ई पे होता है 2.303, आगे भी आता है, मैंने 2.303 या इसको आप 2.3 और भी छोटा करो तो 2.3 ले सकते हो। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से ये तो गुना हो जाएगा, तो बनेगा ये आपके इधर log 10 आधार ई इंटू में log x आधार 10 बराबर क्या बनेगा, log x। अब देखिए log 10 का मान, log 10 का मान कहाँ, log 10 का मान ई बेस पे कितना होता है, 1 होता है, log 10 ई बेस पे होता है 2.303, 1 नहीं 2.303। यहाँ से जब इसका मान लिख दोगे तो बन जाएगा कि क्या, देखो इसको log x को ई बेस में लिखा इधर कि log x आधार क्या है, यहाँ पे बेस से आधार की बात है, यहाँ पे x बराबर जाएगा 2.303, log यहाँ पे x और यहाँ पे आधार 10, ये संबंध होता है किसमें, ई बेस वाले में, ई आधार वाले में और 10 आधार वाले में। सिंपल सी बात ये कि आपको log 10 को ई बेस में चेंज करना है, तो उसको आप 2.303 से गुणा कर दीजिए, 2.303 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है आज तक, हो गया आज तक। चलिए आगे अपन मैं आपको कुछ मान लिखा दूं, मान जैसे log 2 का मान, किसका मान, log 2 का मान, log 2 का मान आधार 10 से, आधार 0.3010 और log किसका, log 3 का मान, log 3 का मान आधार 0.4771, कितना होता है 0.47। ये आपको याद करना, कई बार काम आ जाता है गुणा भाग करने के लिए, कि log 2 का मान आधार 10 पर होता है 0.3010 और log 3 का मान
आधार 10 पर होता है 0.4771 और आपको आधार ई से आधार 10 में चेंज करना हो या आधार 10 से आधार ई में चेंज करना हो आप कर सकते हो कि आधार 10 से आधार ई में लाना है तो आप उसको 10 वाले आधार 10 वाले जो भी नंबर है उसको 2.30 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। क्या बात समझ आई? अब देखिए आपसे मैं पूछे कि log 1 का मान कितना होगा, log 1 का मान ये आप कर लोगे, यहाँ से आप कर लोगे। आपसे मैं पूछे कि log 1 का मान कितना होगा, आधार 10 से कितना होगा 0, कितना होगा 0। आपसे मैं पूछे log 10 का मान, log 10 का मान कितना होगा आधार 1 से, बोलो कितना होगा 1। आ रहा समझ में कि 10 की कौन सी घात 1 होगी तो 10 की घात 0 कितना होगा 1। यहाँ पे 10 की कौन सी घात 10 होगी तो आंसर है 1। आपसे मैं पूछे कि log 10 और यहाँ पे 100, log 100 का मान आधार 10 पर कितना होगा तो आंसर है 2। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो भी संख्या 1 और 10 तक की जितनी भी संख्या है उनका लघुगणक पॉइंट में आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर। चलो बात करते हैं उसको पूर्णांक भिन्नांक। रुकिए एक मिनट। यहाँ पे log 1000 आधार कितना है 10, तो बताओ इसका मान कितना होगा 3। समझ गए ना, 10 की कौन सी घात 1000 तो आंसर है 3। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। मैं ये फॉर्मूला आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, तो रख लीजिए इस तरह से। ई से 10 से ई में जाना है ऐसे लिख देते हैं। और कई बार शॉर्ट में ऐसा ये लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है, किसके बेस पे, किसके मतलब उसमें बेस क्या है, उसमें आधार क्या है, उसमें आधार ई है। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं अपन लॉग का मान निकालने में। लॉग का मान कैसे निकालते हैं तो चलिए आगे अपन सीखते हैं कि लॉग का मान ज्ञात करना, इस संख्या का लघुगणक ज्ञात करना। किसी भी संख्या का लॉग लघुगणक का मान, किसी भी संख्या, ये तो कुछ स्टैंडर्ड थे, अब किसी भी संख्या का लॉग ज्ञात करना हो उसके ऊपर आ जाते हैं। तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल काम में लेनी पड़ेगी। लॉग टेबल काम में लेनी पड़ेगी तो लॉग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक अपन खुद देखते हैं कैसे पूर्णांक क्या होता है, भिन्नांक क्या होता है, पूर्णांक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है। तो चलिए इसको आगे यहाँ से ये सारा यहाँ से नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वही पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे लघुगणक का मान ज्ञात करना, लघुगणक का मान ज्ञात करना, लॉग का मान कैसे ज्ञात करते हैं तो देखिए उसमें दो बातें होती है, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्नांक। एक होता है पूर्णांक, एक क्या होता है भिन्नांक। तो देखिए तो लघुगणक का मान यानी जो लघुगणक है उसके दो मान होते हैं। लॉग, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं कि लॉग का जो मान है वो दो चीजों से है। जो लॉग है, लॉग मतलब पूरा लघुगणक, जो भी लॉग का मान होता है, यहाँ आधार में कुछ नहीं लिखा है 10 लिख लीजिए तो 10। ये दो मान, इसके आंसर में दो बातें होती है, पूर्णांक प्लस भिन्नांक। क्या पूर्णांक प्लस भिन्नांक, पूर्णांक अपन निकालेंगे और भिन्नांक कहाँ से मिलेगा आपको, लॉग टेबल से। कहाँ से मिलेगा, लॉग टेबल से। लॉग टेबल देखना आपको आती होगी या नहीं आती कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। ये जो लॉग टेबल है इसके 10 आधार मानकर बनाए। लॉग टेबल जो तैयार कर रखी है वो आधार 10 मानकर तैयार की गई है। तो देखिए तो लॉग निकालने के लिए दो बात होती है, पूर्णांक प्लस भिन्नांक। पूर्णांक प्लस भिन्नांक, पूर्णांक अपन निकाल, जैसे पूर्णांक निकाल, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है तो पहले जैसे पूर्णांक कैसे देखते हैं, भिन्नांक आपको लॉग टेबल से मिलेगा, पूर्णांक निकालना सीखते हैं। तो बात करते हैं पूर्णांक ज्ञात करने की विधि, पूर्णांक ज्ञात करने की विधि। तो इसके अंदर वो दो चार विधियां हैं, मैं आपको थोड़ी शॉर्ट कर दूंगा अभी। देखिए इसके ऊपर आने से पहले तो इसे समझाते हैं। मान लो आपके पास 5970, इसमें कितने अंक है, इसमें 4 अंक है। तो 4 में से एक अंक कर दीजिए, 4 अंकों में से एक अंक कर, इसका क्या होगा पूर्णांक कितना होगा, इसका 3 होगा। इसका पूर्णांक कितना होगा 3, इसका पूर्णांक होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है 125.35 का पूर्णांक होगा 2, कितना होगा, इसका पूर्णांक होगा 2। कैसे, दशमलव के बाईं ओर कितने अंक है, दशमलव के आगे वाले अंकों को नहीं देखना, दशमलव के बाईं ओर कितने अंक है 125। तो इनमें से जो दशमलव के बाईं और अंक है ना उनमें से एक अंक करो, कितने अंक है 1 2 3, तो 3 में से एक गया, कितना आएगा 2। जैसे अगला एग्जाम्पल ले अपन 2.5795,
तो पूर्ण दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के बाईं ओर कितने अंक है? 1। तो 1 में से 1 गया, कितना बचेगा? 0। इसका पूर्णांक कितना होगा? इसका पूर्णांक होगा 0। चलिए आगे 0.7598, 0.7598। अब यहाँ पे पॉइंट से कितने अंक है? कोई अंक नहीं है, तो क्या करना है? कोई अंक नहीं, तो 0 - 1 क्या आएगा? -1। जो इसका 1 बार -1 का लिखने का दूसरा तरीका है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको ऊपर बार लगा देते हैं, 1 बार। इसका पूर्णांक क्या है? नेगेटिव है। चलिए आगे और आते हैं 0.0074, 0.0074। तो ऐसे देखो, चलो इसका तरीका और बोलने का दूसरा तरीका और है, इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका और है। वो तरीका ये है कि आप यहाँ पे ऐसा देखिए कि दशमलव अंक और पहले सार्थक अंक के बीच में, क्या बोला मैंने? दशमलव अंक और प्रथम सार्थक पहले अंक के बीच में कितने जीरो है? उतने जीरो उसको आप कर दीजिए। इसका जो फॉर्मूला बनेगा -n+1। तो देखिए यहाँ पे दशमलव और पहले अंक के बीच में कितने जीरो है? कोई जीरो नहीं, तो 0 + 1 -1। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर दशमलव और पहले सार्थक अंक के बीच में कितने जीरो है? 2। तो क्या बनेगा? ये बाहर लगा दीजिए, -2 + 1 यानी -3 यानी 3 बार ये होगा इसका सार्थक। एक तरीका तो ये है पूर्णांक ज्ञात करने का, ठीक है। दूसरा तरीका मेरे पास और है। वो तरीका क्या है? वो होता है आप जो भी आपको नंबर दे रखा है उसको आप वैज्ञानिक संकेतन में लिख दीजिए। किसमें लिख दीजिए? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। अब ये क्या होता है? तो ये देखिए क्या होता है। ये होता है कि जैसे आपके पास यहाँ जो भी नंबर a × 10⁻⁻, यहाँ पे जो भी a नंबर आ रहा है वो a नंबर आपका 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ 10⁻n ये बताता है ऑर्डर को, ये बताता है क्रम को। समझ में नहीं आया? यही साइंटिफिक नोटेशन है। यहाँ जो भी नंबर है आप उसको a और 10 के बीच में ले आइए और फिर आप इसको आप 10 की घात के रूप में लिख दीजिए। समझ में नहीं आया? नहीं आया तो इन एग्जाम को देखिए वापस। 5970 क्या 5970 को मैं 5.970 × 10⁻³ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ जो भी नंबर है मैंने बोला 1 और 10 के बीच में आना चाहिए, तो बिल्कुल 5.970 1 और 10 के बीच में है। 5.5 जो 6 के करीब है। 10⁻³ तो 10 की घात में जो आता है वही क्या होता है? वही पूर्णांक होता है। इसका पूर्णांक कितना होगा? 3। वहां पे आपने क्या निकाला? 3। तो दूसरा तरीका है, कुछ नहीं करना, दिमाग कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, इनमें से सीधा उसका वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। जो 10 की घात होगी वही क्या होगा? पूर्णांक होगा। वही आपका, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, पूर्णांक होगा। चलिए अगला 125 × 35। क्या इसको मैं लिख दूं? अगर मैं इस दशमलव को का दूं तो बनेगा 1.2535। ये बात आपको आती है? मैंने यहाँ लिखा 10⁻²। आगे बात समझिए, 10⁻² में 100 से गुणा करोगे और जब 100 से गुणा करोगे दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो मैंने इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ 10⁻³ में क्या आया? 2। तो पूर्णांक कितना देगा? 2। ऊपर भी कितना है? 2 ही तो लिखा है। ऊपर वाले क्या लिखा है? 2 ही लिखा है, तो ये पूर्णांक हो गया। चलिए आगे आते हैं। आगे कौन सा है? 2.5795। 2.5795। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ जो भी नंबर है मैंने क्या बोला था? ये तो 125 था, 1 और 10 के बीच में नहीं था तो चेंज किया। ये कितना था? 5.970। 1 और 10 के बीच में नहीं था तो चेंज किया। लेकिन ये तो पहले से ही 1 और 10 के बीच में 2.5 के करीब है, 2.5795। तो इसको आप लिखें तो कैसे? 2.5795। 10⁻0 कर दो, 1 से गुणा कर दो तो घात कितनी बनी? 0। तो पूर्णांक कितना हो गया? 0। यहाँ भी कितना था? 0। यहाँ भी कितना था? 0। आ रहा है पूर्णांक। चलिए आगे आते हैं इसके ऊपर 0.7598 पे। 0.75 0.7598। तो इसको लिखने के लिए मैं चाहता हूँ दशमलव यहाँ कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे आ जाए। तो क्या कर देंगे इसको? यानी इसको लिख देते अपन क्या? 7.598 इंटू में 10⁻⁻1। अपन मान में चेंज नहीं कर, 10 से गुणा मत कर देना, नहीं तो 75 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि
कि 7.598 10 की घात -1 मिल जाएगा वापस 10 की घात 1 अंदर, यानी ये वापस से क्या बन जाएगा 0.7598, यानी 0.7598 को ऐसे लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। और अपना फिजिक्स का रूल भी है कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसको आंसर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए कि साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक संकेतन, ये आपका वैज्ञानिक संकेतन, ये आपका क्या है वैज्ञानिक। मैंने आपसे 2 चीज सिखा दी, पूर्णांक निकालना बता दिया, और यही होता है वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, जो साइंस होते हैं वो अपने आंसर को इस रूप में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उनका जो रिजल्ट आता है उसको वो ऐसे इस फॉर्म में या रिजल्ट इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे 0.0074 0.0074 को आप लिख सकते हो। हाँ, तो इसका पूर्णांक कितना हो गया -1, यहाँ भी कितना था -1 था, ये भी फॉर्मूला चाहो तो आप कर सकते हो। आगे देखिए इसको लिख क्या 7.4 इंटू 10 की घात -3 लिख सकता ना भाई, पॉइंट यहाँ लगा दो 10 की घात -3, इसका मतलब 1 बटा वापस हटा तो वापस पॉइंट यहाँ चल जाएगा। यहाँ पे इसका कितनी है -3, इसका पूर्णांक कितना है -3, यानी पूर्णांक कुछ भी नहीं है, जो भी आपको नंबर दे रखा है आप उसको 10 की घात में लिख लीजिए, और जो 10 की घात होगी वही आपका पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक कैसे निकलता जो मैं आपको निकालना सिखा दिया। बात आती है वैज्ञानिक की, उसको आपको देखना है लॉग टेबल से। तो आपके पास लॉग टेबल है, अगर आप मैथ्स से हो तो आपकी मैथ्स की बुक में पीछे दे रखी है, केमिस्ट्री बुक में पीछे दे रखी है, हालांकि फिजिक्स बुक में नहीं दे रखी, राजस्थान बोर्ड की में। ठीक है, तो मैथ्स की बुक खोल लीजिए। मान लो आपके पास बुक नहीं है तो भी आपको मैं सिखा दूंगा। आपका जैसे आप बायो से हो तो किसी मैथ्स वाले आपके यार दोस्त से बुक करवा लेना, उसमें देख लेना, या फिर केमिस्ट्री में देख लो, केमिस्ट्री में सही दे रखा है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, एक बार मैं छोड़ रखा हूँ। यहाँ तक क्लियर। आगे आप बात करते हैं भिन्नांक कैसे निकालते हैं। तो भिन्नांक को देखने के लिए अपने को लॉग टेबल देखना आनी चाहिए। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट आपने कर लिया होगा, नहीं क्या तो पहुंच सके, मैं इसको यहाँ तक खा रहा हूँ। चले आगे, ओके। चलिए आगे, तो देखिए भिन्नांक, लॉग के 2 मान है, पूर्णांक प्लस भिन्नांक। तो भिन्नांक कहाँ से देखते हैं, भिन्नांक अपन देखते हैं लॉग टेबल से। कहाँ से देखते हैं, लॉग, भाई लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, लॉग टेबल से। कहाँ से, लॉग टेबल से। तो देखिए लॉग टेबल में एक होता है पहला स्तंभ, इसमें होते हैं 10 से, एक बार मैं बुक लेता हूँ, जैसे आपकी मैथ की बुक है राजस्थान बोर्ड की, इस राजस्थान बोर्ड की मैथ की बुक में पीछे की ओर एक टेबल देखिए, सबसे लास्ट में दिख रहा होगा आपको लॉग वाले टेबल। इस लॉग वाले टेबल में देखिए क्या होता है, पहले कॉलम में यहाँ पे 10 से लेके 99 तक, 99 तक संख्याएं लिखी हुई होती है। फिर आगे है 0 से 9, ऐसे 0 से 9 स्तंभ है, 0 से लेके 9 तक स्तंभ बने हुए, और आगे बने मेन डिफरेंस यानी माध्य अंतराल, माध्य अंतराल। तो इसको अपन किसी एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल जैसे आपको मैं एक बुक का ही लूँ, इसको अपन एग्जाम्पल से समझ। जैसे मैं बात करूँ, जैसे अपने को मान निकालना है, किसका मान निकालना है, जैसे log 38.56 का मान निकालना, अपने उसका क्या निकालना है, मान, इसका क्या मान निकालना है, मान। भाई इसका मान क्या होगा, तो इसके लिए क्या देखना है, पूर्णांक प्लस भिन्नांक। तो पहले बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक तो आपको समझ आ गया, क्या आ गया भाई, इसका पूर्णांक कितना होगा, 2 में से एक है, एक होगा ना। पूर्णांक निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 3.856 इंटू 10 की घात 1, 10 की घात कितनी आ गई 1। तो पूर्णांक तो गए। भिन्नांक ज्ञात करने के लिए, भिन्नांक ज्ञात करने के लिए आप दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए, और चलिए लॉग टेबल में। तो लॉग टेबल में पहले यहाँ पे 2 अंकों को देखिए 38, यानी क्या देखोगे, आपको देखना है 38, 3856। लॉग टेबल में चलिए, लॉग टेबल में चलिए, और जो आपका 10 से 99 तक का पहला कॉलम है, 10 से 99 तक का पहला कॉलम है, उसमें 38 पे पहुंच जाइए, पहुंच गए 38 पे पहुंच गए, 38 पे जाके इधर चलिए, इधर देखो 0,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। 38 पे जाके कितना आना है, 38 पे जाके 5 पे आना है। 38 और 5 जहां मिल रहा है उस नंबर को नोट कर लीजिए। 38 और 5, इधर से 38, इधर से 38, ऊपर से 5, क्योंकि 38 के आगे 38 के आगे क्या आ रहा है 5, 38 के आगे क्या है 5, इधर से 38, ऊपर से 5, तो यहाँ कौन सा जो नंबर है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ नंबर आ रहा है, अगर आपने देखा किससे गए 38 से आप गए, किसके ऊपर गए 38 के ऊपर आप गए। तो जैसे आप 38 पे जाओगे तो 38 पर जाने के बाद 5 पे नंबर है 5855, कितना है 5 पे आपको, यानी आप गए 38 से 5 पे गए तो आपको नंबर मिला, कितना मिला मैं भूल गया वापस, 38 पे जाके 5855, कितना मिला 5855, ये मिला। चलिए 38 से आगे 5, ये आपको देखो पहला नंबर देखना है पहले कॉलम में, अगला देखना है जो 0 से 9 तक जो स्तंभ उनके अंदर, और 6 को देखना है माध्य अंतराल में। अब कहा जाना आपको 38 से 5 पे गए, अब किस तरह 6 पे कौन से जो आपके नंबर बने कौन से 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9। तो अब देखना आपको 38 5 से आगे माध्य अंतराल में 6 पे क्या लिखा हुआ, माध्य यहाँ पे जो 4 5 6, यहाँ से 6 पे इस जगह पे क्या नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 38 से आगे 5, 38 से आगे 5 पे ये था, 6 पे लिखा हुआ है, 6 पे लिखा हुआ है 7, कितना लिखा हुआ है 6 पे लिखा हुआ है 7, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो आंसर होगा 7 और 5 12, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या होगा 5862, 5862, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.58, कितना है 2.58, 2.3856, 38.56, एक मिनट रुकना इसका। तो भिन्नांश आपका कितना हो गया, भिन्नांश आपका हो गया क्लियर। यहाँ से ये क्या आ गया, ये आपका मान मिला भिन्नांश का, किसका मान मिला आपका भिन्नांश का, कितना आएगा 5862, और यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर होता है पूर्णांक प्लस भिन्नांश, क्या होगा पूर्णांक प्लस भिन्नांश, तो log 38.56 का आंसर, पूर्णांक कितना है 1 है, भिन्नांश कितना है 0.5, यानी 1 प्लस 0.5862, तो आंसर बनेगा इसका 1.5862, 1.5862 क्लियर। इसी जगह में आपसे पूछ लेता कि log 3856 का आंसर, तो कुछ नहीं होगा चेंज, 3856 क्या बोला मैंने, तो यहाँ पे पूर्णांक कितना है 3, पूर्णांक कितना है तो पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट पूर्णांक आएगा 3, और भिन्नांक को चेंज होगा नहीं, तो भिन्नांक को वैसे भी पॉइंट हटा के देखते हैं, इसका आंसर हो गया 3.5862। मेरे हिसाब से आपको लॉग टेबल देखना आ गई, मेरे हिसाब से आपको लॉग टेबल देखना आ गई होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लॉग, या आप नोट कीजिए समझ में आया होगा, लॉग टेबल देखना 38 पहले कॉलम, फिर 5 0 से 9 वाले कॉलम में, 38 से आगे 5 डाल उस नंबर को लिखा, फिर आगे क्या है 6, माध्य अंतराल में 6 देखा, इनको जोड़ा, जोड़ के लगा दिया, आगे पॉइंट लगा दिया, जोड़ करके लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, और इसको फिर पूर्णांक प्लस क्या कर दिया भिन्नांक, तो 1 प्लस 0.5862, कितना मिल जाएगा 1.5862। इसी प्रकार आपको दूसरा एग्जांपल नंबर 2, या तो आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर 2, इसको निकालना है, तो इसमें तो भिन्नांक तो कोई चेंज होगा नहीं, पूर्णांक चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। लॉग टेबल में पॉइंट हटा के फिर देखते हैं, पॉइंट हटा के फिर देखते हैं। चलिए अगली बात करते हैं हम, अगला एग्जाम्पल से मान लो नंबर 5 नंबर का है, नंबर जैसे 5 नंबर है, तो फिर क्या होगा, तो फिर तरीका वही है पूर्णांकित कर लेना, क्या करना पूर्णांक, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको सुन रहा हूँ, बुक में एग्जाम्पल देखा हुआ था, आप ये नोट कर लीजिए, तब तक मैं एग्जाम्पल खोल दूँ आपकी बुक का, ठीक है वाला। जैसे आपको मान निकालना है, आगे बात कर रहा हूँ, जैसे लॉग, जैसे मान निकालना है लॉग, इस बुक में दे रखा है आपका एक एग्जाम्पल है 25,794 का मान निकाल, देखिए लॉग टेबल से अपन 4 नंबर तक ही मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर कितने हैं 5, तो ये 5 और ये आगे वाला नंबर है, अगर 5 से छोटा है तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे जो 4 है वो 5 से छोटा है, जिसको छोड़ देंगे तो अपने मान कितना निकालना है log 2575, log 25, यहाँ पे आधार 10,
आधार कितना है यहाँ पे 10, लॉग टेबल काम में ले रहे हो, आधार कितनी है 10, क्योंकि जो लॉग टेबल बनी हुई है वो किसके ऊपर बनी हुई है, आधार 10 के ऊपर ही बनी हुई है। तो ना लॉग टेबल से आप केवल 4 नंबर तक ही लॉग देख सकते हो, लघुगणक का मान निकाल सकते हो। अगर अगला नंबर जो भी आ रहा है, ठीक है, तो वो देखते हैं कि 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा, तो 5 से छोटा उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, पूर्णांक, उसका पूर्णांक तो कितना है 4, सॉरी 4 नहीं है, कितना है 3, पूर्णांक निकालना तो मैंने सिखा दिया, कितना आएगा 3। बात करनी है भिन्नांश की, तो कहाँ जाना है 25 में, पहले कॉलम में 25, फिर पे 7, फिर 9, 25 पे 7, 25 वाले कॉलम में 7 पे जो नंबर है वो, और माध्यम काल में 9 पे जो नंबर है दोनों को जोड़ दीजिए। तो लॉग टेबल में चले, ये आप चले लॉग टेबल में 25 पे देखना है 7 को, 25 पर देखना है 7, तो 25 से गए 7 पे आ रहा है 409, कितना आ रहा है, बात कर रहा हूँ मैं भिन्नांश की, किसकी बात कर रहा हूँ, भिन्नांश। तो 25 पे गए इस पहले स्तंभ में 25 पे गए, फिर 25 से आगे 25 क्या है, कौन है 7, तो 7 पे जाने का आपको नंबर मिला, 25 पे जाने से 7 पे नंबर मिला 4099, फिर आगे 25 से 7 पे चले गए। अब आगे ये वैल्यू कहाँ देखनी होती है, माध्य अंतराल में, कहाँ जाना है 9 पे, तो 25 से 7 फिर 9 पे जाना है, तो 9 पे आगे लिखा हुआ है 15, क्या लिखा हुआ है 15, तो 4 इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो क्या आएगा 409915, 9 + 5 14, 9 + 1 10 + 1 11, और यहाँ पे क्या बनेगा 4114, क्या आ रहा है 4114, ये आ रहा है मेरे हिसाब से आंसर। 25 से 7 से 9, एक बार आंसर आपको मैच करवा देता हूँ, गलती नहीं हो जाए। 25 से 7 पे 9, इसका आंसर अपना आ रहा है 0.41, तो यह इसका क्या बन गया भिन्नांश, लेकिन यहाँ क्या लगा देना है पॉइंट, भिन्नांश निकालने वाले से क्या लगाना है पॉइंट, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आएगा इसका, ये तो पूर्णांक था, तो log 25794, पूर्णांक प्लस भिन्नांश, पूर्णांक कितना है इसका 3, भिन्नांश कितना है, भिन्नांश इसका 0.4114, तो क्या आएगा 3.4114, यानी ये था 5 से वो छोड़ दिया, जैसे मान लो 5 से बड़ा हो तो चलिए आगे ये नोट कर लीजिए आप एग्जाम्पल, सिंपल लॉग टेबल देखना आपको, आगे आप खुद भी कर सकते हो। संख्या से अगर पॉइंट्स की संख्या है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट्स को हटा के फिर लॉग टेबल देखनी है, पॉइंट्स हो तो भी पॉइंट को हटा के लॉग टेबल देखने से 0.007, तो लॉग टेबल में 7 का 0 लगा लीजिए, ठीक है 7 पे 20, सबसे पे जाओ, सबसे फिर आगे 0, चलिए करवाएंगे, करवाते हैं यहाँ पे क्लियर, ये नोट कर लीजिए आप, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ओके। अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, पूर्णांक प्लस लॉग क्या होता है, पूर्णांक प्लस भिन्नांश क्या होता है लॉग टेबल देखना आपको आगे। अगला एग्जाम्पल और जिसका हुआ कंसेप्ट, जैसे आपको मान निकालना, किसका मान निकालना है, मान निकालना बोलते एग्जाम लॉग 5.349, आधार यहाँ पे नहीं लिखा, मान निकालना है, लॉग टेबल से कितना होगा 10 होगा, तो देखिए नंबर 5 है, लेकिन लॉग टेबल में 4 नंबर तक ही लॉग का मान निकाल सकते हैं, तो अगला नंबर क्या है, देखते हैं 5 से बड़ा या छोटा, तो 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा है तो इसको एक, इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे, इसको बोलते हैं पूर्णांकित कदम, तो 9 प्लस कितना होगा 10, तो यहाँ पे 10 का 0, फिर इधर कितना आएगा 4, एक वापस से 5, ये बनेगा आपका 5.350, कितना बनेगा 5.350, अपने को जो लॉग निकालना है वो कितना मान निकालना है, log 5.350 का आया समझ में। 9 से आगे 1 2 3 4 5वां जो अंक है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा पहले अंक को बढ़ा दिया, 9 में 1 बढ़ाया कितना 10, 10 का 0, आगे 4 और 1 5, फिर 5 है, अपने को जो लॉग निकालना है वो 5.350 का निकालना है। तो ध्यान से देखें, इसका पूर्णांक तो कितना हो गया, इसका पूर्णांक कितना हो गया 1, पूर्णांक कितना हो गया, क्या पूर्णांक कितना हो गया इसका 0, पूर्णांक कितना इसका 0 है ना, 5.350 को वैज्ञानिक संख्या में रखेगा 0, और ये याद रख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ जो नंबर है दशमलव और इधर कितना नंबर है 1 n-1 से बताएगा 0, तो पूर्णांक का 0। अब क्या देखना है भिन्नांश, तो भिन्नांश में पॉइंट्स को भूल जाइए, भिन्नांश में पॉइंट्स को भूल जाइए, यानी लॉग टेबल में कहाँ जाना है 53, फिर कहाँ जाना है 5, फिर कहाँ जाना है 0, अब माध्य मान में 0 है नहीं तो 0 मान लेंगे, माध्य मान तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कहाँ से बोल रहा हूँ, लॉग टेबल खोल के बैठेगा जब भी आपके पास लॉग टेबल है तो कबाड़ लो, खोल के बैठिए, समझ में नहीं आएगा देखो। तो देखिए कहाँ जाना है, 53 पे जाना है। तो लॉग टेबल पे गए, यही लॉग टेबल पिक्चर मेरे पास, लॉग टेबल पे एक मिनट, लॉग टेबल चलते हैं, लॉग टेबल पे चलते हैं। तो लॉग टेबल कहाँ जाना है, 53 पे, लॉग पे, एंटी लॉग पे नहीं, दो टेबल पे, एंटी लॉग भी और लॉग भी। तो लॉग पे अपन गए 53 के ऊपर, 53 पे कहाँ जाना है, 5 पे। तो लॉग में 53 पे अपन गए 5 पे, 5 पे कितना है, 7284, कितना है 7284। तो 53 पे जाके 5 पे 7284, आगे क्या है 0, माध्यम में 0 होता ही नहीं, तो प्लस 0 कर लेंगे तो कितना आएगा 7284। और इसका क्या लगाते हैं, पॉइंट, इसका क्या लगाते हैं, पॉइंट। इसका आंसर क्या आएगा, लॉग 5 लॉग लॉग इसका निकालना, लॉग 5.3498 का जो आंसर है, पूर्णांक प्लस भिन्नांक। तो पूर्णांक से कितना है, इसका 0, भिन्नांक है 0.7284। तो क्या आएगा, लॉग 5.3498 का जो आंसर होगा वो होगा 0.7284। कितना बनेगा, 0.7284। ये आपकी मैं आरबीएससी की मैथ की बुक से कर रहा हूँ, आपकी लेक्चर 9 नोट से कर रहा हूँ। इसका आंसर कितना मिला अपने को, पॉइंट कहाँ गया, जो भी है 0.7284। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जैसे मैं मान निकालना है किसका, पॉइंट से, किसने पॉइंट से, जैसे लॉग 0.003, लॉग 0.003 का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले तो बात कर लेते हैं इसके पूर्णांक की। तो इसका पूर्णांक तो पूर्णांक कितना होगा, इसको मैंने लिखा 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ तो पूर्णांक क्या आ गया, -3 आ गया, पूर्णांक आ गया -3। भिन्नांक देखने के लिए पॉइंट्स को भूल जाना है, भिन्नांक देखने के लिए पॉइंट्स को भूल जाना है, यानी इसको क्या मानना है, 3 मानना है। क्या मानना है, 3, क्या आगे 0 लगा दीजिए, इन्हें क्या लगा दीजिए 0, आगे भी 0, यानी कहाँ जाना, 30 पे 0, कहाँ जाना, 30 पे 0, 30 पे 0। लॉग टेबल में चले, 30 पर 0 पे क्या लिखा हुआ है, तो 30 पर 0 पे लिखा हुआ है, 30 पर 0 पर लिखा हुआ है 4771। यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। भिन्नांक निकालने के बाद उसके आगे हमेशा क्या लगाना है, पॉइंट। तो 0.4771। तो पूरा आंसर क्या होगा, पूरा आंसर होगा -3 प्लस 4771। इसी को लिखने का तरीका होता है 3 बार पॉइंट। क्या लिखेंगे, 3 बार कैसे जोड़े, नेगेटिव नंबर को क्या लिखेंगे, पॉइंट के अंदर। 3 बार 0.477 बनिए, उसका हो जाएगा आंसर 3 बार 0.4771। आगे आप किसी भी नंबर का, मैंने आपको समझा दिया, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने मेरे साथ सारे टाइप के सवाल ले लिए। तो ये लॉग टेबल देखना, बाकी आप मैथ की बुक से प्रैक्टिस करना, सारे सवाल आपके आसान हो जाएंगे। जैसे 9.3 की मैथ की बुक की एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, जैसे बायो और मैथ वाले तो कर लोगे, बायो वाले। आगे बात करते हैं एंटी लॉग, तो एंटी लॉग होता है लॉग का उल्टा, एंटी लॉग होता है लॉग का उल्टा। जैसे एंटी लॉग होता है लॉग का उल्टा, जैसे कि लॉग 25,794 का मान, लॉग 25,794 का मान कितना है, 3.4114। अगर यहीं पर आप एंटी लॉग ऑफ क्या निकालो, एंटी लॉग 3.414 निकालो, 3.414 निकालो, कितना आएगा वो आएगा 2579 आएगा। आई बात समझ में। तो लॉग का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग। तो अपन लॉग की अपोजिट क्रिया लगा के भी एंटी लॉग का मान निकाल सकते हैं, या सीधा एंटी लॉग टेबल ही देख ले, तो आगे देखिए एंटी लॉग का मान कैसे निकालते हैं। तो सेम मैं आपको सवाल से बता रहा हूँ, एंटी लॉग टेबल देखना भी। देखो लॉग टेबल में पहले नंबर 10 से 99 थे, जबकि एंटी लॉग में इसका नंबर 0.00 से लेके 0.99, इस पहले स्तंभ में यह सब 0.00 से लेके कहाँ तक, 0.99 तक, कहाँ तक, 0.99 तक। बाकी सेम वही 0 1 2 3, आगे तो सेम है ना, 0 1 2 3, और फिर पीछे भी आपका माध्यम का जो है वो आगे वाला सेम, आगे वाला क्या है, सेम। तो अपन इसी को भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखी जाती है। क्या टाइम ज्यादा, तो एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हो, देखिए हाउ टू सी एंटी लॉग टेबल। तो इसको भी अपन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको तो रख कर दूं,
हटाओ इसको, हमें एग्जाम्पल ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 11th क्लास की आरबीएससी की मैथ की बुक की एक्सरसाइज 9 पूरी सोल्व कर डाली है, सारी समझा दी है मैंने। फिर कोई अगर कोई डाउट आती है तो मेरे को कमेंट कर देना, उसको मैं और क्लियर कर दूंगा। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो बाकी चीज़ों का काम चल जाएगा। हालांकि लॉग टेबल आपको देखना ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे तो पड़ेगी, आप देख सकते हो। तो देखिए ना, जैसे मैं अपना मान निकालना है एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग 3.7523 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एंटीलॉग निकालने के लिए ये क्या है पूर्णांक, ये क्या है भिन्नांक। तो पूर्णांक को भूल जाइए, किसको देखना है, सिर्फ भिन्नांक को। तो देखिए एंटीलॉग टेबल देखने के लिए अपन सिर्फ 0.7523 को देखना। तो आसान, इस एंटीलॉग टेबल में 0.75 पे जाना है, 0.75 पे जाके इधर फिर 2 पे जाना है, 2 वाला नंबर लिखना है, फिर आगे माध्यमान में कहा जाना है, 3 पर जाना है। क्या समझ में आया? चलिए कैसे एंटीलॉग टेबल खोलिए, चलिए एंटीलॉग टेबल निकालिए, खोलिए एंटीलॉग टेबल। तो ये आपने एंटीलॉग टेबल खोली, कहाँ चलना है 0.75 पे। तो एंटीलॉग टेबल में 0.75 पे गए, 0.75 पे जाके फिर किसमें जाना है 2 पे। तो 0 1 2, तो देखो पहला कॉलम 0 का 1 मतलब ना 1 2 पॉइंट, फिर 0 1 2, तो 2 पे नंबर लिखा हुआ 5649, क्या लिखा हुआ है 0.75 पे गए, 0.75 से आगे कितना है 2 पे, क्या लिखा हुआ 5649। फिर आगे चलना है किस पे 3 पे, किसमें माध्यमान में 3 पे गए तो लिखा हुआ है 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, इसमें 4 आप ऐड कर लीजिए, 9 4 13, 9 13, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5653, इसका मान कितना आ गया 5653, ये आएगा 5653, क्या ये आ रहेगा, मैथ कर लेते हैं वहाँ, क्योंकि आंसर मैथ करना जरूरी है। आप 5653। अब बात आती है, तो इसका मान आ गया 5653। अब बात आती है इसका क्या रोल है, कि 3 क्या बताएगा, 3 भी आपको ये बताएगा कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो 3 क्या है पूर्णांक है, 3 क्या है पूर्णांक है। 3 पूर्णांक का मतलब यह है कि ये संख्या 4 अंकों की होगी, तभी तो पूर्णांक 3 आया होगा। तो संख्या 4 अंकों इसमें दशमलव आएगा, इसमें दशमलव यहाँ लगे 5653, आया समझ में। चलो ये नहीं आया तो अगला सवाल और देखते हैं। अगला सवाल जैसे मान लो सवाल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि log x बराबर है 0.5248, 0.5248। तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। तो फिर क्या करें, x निकालना तो log उधर जाएगा, x निकालना है तो log उधर जाएगा, तो log उधर जाएगा, log का उल्टा होगा, और log का उल्टा उसको क्या बोलते हैं एंटीलॉग बोलते हैं। इसको लिखेंगे एंटीलॉग, log का उल्टा, एंटीलॉग ऑफ 0.5248, एंटीलॉग ऑफ 0.5248 का मान क्या, सिंपल सी बात, log एंटीलॉग टेबल में 0.52 पे जाना है, 0.52 जगह फिर 4 पे जाना है, और फिर माध्यमान में कहाँ जाना है 8 पे। तो चलिए इसका जो आंसर आ रहा है मेरे दो पहले 3.48 नहीं आ रहा, 3.48 नहीं आ रहा, कैसा देखेंगे। तो एंटीलॉग पे चलिए, कहाँ चलना है 0.52 पे। तो एंटीलॉग में 0.52 पे गए, और 52 के बाद कहाँ जाना है 4 पे। तो एंटीलॉग में 0.52 पे जाके 4 पे जाने पे नंबर मिल रहा है 3342, क्या मिल रहा है 3342। फिर माध्यमान में कितना रहा है 8 में, तो माध्यमान में जब 8 में गए तो नंबर मिल रहा है 6, कितना मिल रहा है, इस 6 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना है 6, 3.489 आ रहा है मेरे से, क्या गलती हुई 0.52 पे गए, 0.52 पे जाने के बाद 4 पे नंबर आ रहा है 3342, सही है 3342 आ रहा है, 3342 आ रहा है। उसके बाद क्या करना है 0.5248, कहाँ जाना है 8 पे, तो माध्यमान में 8 में मेरे पास लिखा 6, तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3348 आ रहा है, 3340, इसका आंसर एक मिनट बच्चों 334, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 3348 आया, 3348 आया। अब चलिए आगे देखिए,
अब यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ लगाना है, तो पॉइंट लगाना है इसका, यहाँ पे पूर्णांक कितना है 0, पूर्णांक 0 है, इसका मतलब इसके दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक 0 है, इसका मतलब इसके दशमलव के बाईं ओर 3.34 है, 3.34। मेरे हिसाब से आंसर ये नहीं आ रहा, 3.34 आ रहा है, कितना है 3.34। बाकी आपको लॉग टर्म मैंने सिखा दिया है, ये 0.52 पे गए, एंटी लॉग पे 4 पे 3342 लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे 6 लिखा हुआ, मेरे पास 3.348 आ रहा है। ऐसे देखते हैं एंटी लॉग टर्म, इसका रोल समझ आ गया। इसमें एंटी लॉग में सिर्फ आगे वाला ही लेते हैं, पॉइंट के इधर वाला पूर्णांक को काम में नहीं लेते। पूर्णांक अपने को यह बताता है कि दशमलव कहाँ लगेगा। आई बात समझ में, यहाँ पर पूर्णांक 0 है, इसका मतलब ये इसके दशमलव के बाईं ओर एक ही अंक होगा। देखिए इसका पूर्णांक कितना, इसका पूर्णांक कितना 0 है ना, 3.34 है। और कोई अपना सवाल करें तो, या बहुत मेरे हिसाब से आप सवाल प्रैक्टिस अब जितने रहे होते हैं। अगर आपको डाउट आती है, सवाल आपका आपकी आरबीएससी की मैथ की जो आपके नॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो, और नहीं भी कर दो कोई बात नहीं, जो बायो है उसको इतना समझ आ गया सफिशियंट है, काम अपना चल जाएगा। और कोई बात करना मेरे हिसाब से लोग के अंदर कुछ बचा नहीं है। आगे अपन स्टार्ट करेंगे, कुछ सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे, डाल वाल क्या होता है, अवकलन सवाल मैंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, वो सबसे बाद में करूंगा। मैंने छोटी छोटी बातें जैसे वर्ष का समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त क्या होता है, सरल रेखा समीकरण क्या होती है, ढाल कैसे निकालते, छोटी छोटी बातें करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।